अच्छा जी, अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले पहला पिलर है सॉल्यूशन का, रिमूव ऑल बैरियर्स टू एंट्री, राइट। सेकंड पिलर इज परपेचुअल वोटिंग रजिस्ट्रेशन विंडो। थर्ड पिलर इज आपका 14 डे अर्ली वोटिंग विंडो। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिमूव ऑल बैरियर्स टू एंट्री। सबसे पहले लेजिस्लेटिव क्लैरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। हालांकि मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जिससे रूल्स बनाए वो एक्स्ट्रा लीगल हैं। फिर भी अगर मजीद इसके अंदर क्लैरिटी डाल दी जाती तो अच्छा होता। मिसाल के तौर पर सेक्शन 94 में अगर ऐड कर दिया जाए एक लाइन कि आप अगर सेक्शन 94 में जिस तरह सेक्शन 26 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन है कि CNIC अगर आपके पास एक्सपायर्ड भी तो नो प्रॉब्लम, इसी तरह सेक्शन 94 जो कि ओवरसीज वोटर का, उसमें भी एक एक्सप्लेनेशन लाइन डाल दी जाए कि ओनली वन ऑफ ओवरसीज आइडेंटिटी कार्ड और द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अदर शेल बी डीम्ड टू बी वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पासपोर्ट की सारी प्रॉब्लम्स हैं ये दिस जस्ट गोना डिसअपीयर। ठीक है, सुपर क्रिस्प ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल सोल्यूशन। ठीक है जी। इसी तरह पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट अगर वो सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के तो आप गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी अगर आपने कोई सिक्योरिटी देनी तो यूनिवर्सल एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी सब लोगों के पास एक्सेस हो। SMS पे पासवर्ड हो गया, वॉइस या फेशियल रिकग्निशन हो गया, IP एड्रेस, ट्रैवल डेटा एक्सेट्रा। ठीक है जी। अच्छा जी, रिमूव। और उसके बाद नेक्स्ट आप जो करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले सकते हैं बैरियर्स टू एंट्री के अंदर। मिसाल तौर पे फर्स्ट CNIC इज फ्री, तो इन फेयरनेस पहला नाइकॉप भी फ्री होना चाहिए। अगर फैमिली ऑफ 4 है उनके पास पासपोर्ट, अगर नाइकॉप बनवाए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसकी कॉस्ट तकरीबन $575। ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी अगर नादर से कॉन्टैक्ट करना तो उनके पास कोई लोकल नंबर नहीं इसको कॉल करते, हैव टू मेक एन इंटरनेशनल कॉल। अगैन बैरियर टू एंट्री, तो ये लोकल कॉल राउटिंग स्टैब्लिश करना बहुत आसान है आजकल क्लाउड के ज़माने में। यू कैन वेरी क्विकली सेट दैट अप। तो उनको करना चाहिए कि हर बंदा अपने पाकिस्तान, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का लोकल नंबर डायल करे तो राउट हो जाए पाकिस्तान में, इस तरह US में एक्सेट्रा। 24/7 लाइव चैट सपोर्ट होना चाहिए। भी चैट सपोर्ट है लेकिन वो लाइव नहीं होता, मैसेज छोड़ देते हैं तो वो बाद में रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, और वो भी लिमिटेड सपोर्ट होता है, वो आपके केस में बाज़ औक़ात आपको हेल्प नहीं कर पाते, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जो फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम लेते हैं, बहुत रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे बार बार मांगते हैं, लेकिन एग्रेसिवली रिड्यूस द टाइम टू फिल आउट द फॉर्म्स। ठीक है जी। परपेचुअल वोटिंग रजिस्ट्रेशन लो, अगैन दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज कि आप सिर्फ 15 दिन में वोट करें, अपने रजिस्ट्रेशन करें। पाकिस्तान में सारा साल रजिस्ट्रेशन चलती रहती है, तो ओवरसीज के लिए भी ओवर थ्रू आउट होनी चाहिए। इसमें भी लेजिस्लेटिव क्लैरिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है जी। 14 डेज अर्ली वोटिंग विंडो, इलेक्शन कमीशन की जो अपनी रिपोर्ट है थर्ड पार्टी ने की थी, स्पेनिश फर्म ने, उन्होंने रिकमेंड किया था कि 15 to 4 डेज की होनी चाहिए वो ओवरसीज वोटिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी प्रोवाइड करने, जिससे 2 मसले सॉल्व होते हैं। सॉल्व टाइम जोन के इशूज है वो सॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडली जो इंटरनेट वोट, अगर इंटरनेट क्रैश करने के प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाते हैं। इवन वर्ड्स कम टू वर्ड्स, अगर लास्ट दिन इंटरनेट क्रैश कर भी जाते तो अ लॉट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग वोट ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। जिस तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लास्ट दिन क्रैश कर गया था लेकिन उस टाइम तक आई थिंक 80-90% लोग वोट डाल चुके थे। ठीक है। अच्छा जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या एक्ट कर रहे हैं एज सिटीजन्स, व्हाट आर द लीगल एक्शंस, व्हाट आर द एक्शंस वी आर टेकिंग। ऑलराइट, सो एक पहले लीगल एक्शंस लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज एज सिटीजन्स। सबसे पहले जो अनफेयर कंडीशंस ओवरसीज पाकिस्तानीज पे पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शंस में आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा लीगल रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट होना चाहिए, नाइकॉब, ऑल दोज एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए कोर्ट में केस किया, लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे नेक्स्ट हेयरिंग इज आई थिंक ऑन 11th या 12th अप्रैल पे हमारी हेयरिंग है, और उसका केस नंबर सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी। इस केस के अंदर कोर्ट ने नोटिस किए हुए हैं सारी पार्टीज को, इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल, के वो आएँ और कोर्ट को असिस्ट करें। ठीक है जी। इसका स्कोप फेडरल है। अगैन अटॉर्नी जनरल एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग खालिद जासिफ इज अटॉर्नी, हिज टीम हैज बीन आस्क्ड टू कम एंड असिस्ट द कोर्ट ऑन 11th of April। सेकंड केस है हमारा अनफेयर एक्सक्लूजन ऑफ ओवरसीज वोटर्स इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है जी। लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओवरसीज पाकिस्तानीज का पार्टिसिपेट करने का इतना ही हक है जितना जनरल इलेक्शंस में है, जितना बाई इलेक्शंस में जितना है, फेडरल इलेक्शंस में जितना, पार्लियामेंट प्रोविंशियल इलेक्शंस में है। इसी तरह उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शंस करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने हमें इंक्लूड नहीं किया, इसके लिए दूसरा केस फाइल किया हुआ है। इसका स्कोप पंजाब है, प्रोविंशियल मैटर है लोकल बॉडी इलेक्शंस। एडवोकेट जनरल स्टैम्प अहमद अवैस साहब हैं, उनकी टीम को कोर्ट ने कहा है कि आके 11 अप्रैल को हमें असिस्ट करें। ठीक है जी। तीसरा ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर वो नहीं कर पाता ऑर्गेनाइज हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, तो आई मीन लीगल कंसल्टेशंस टू फाइल ए रेफरेंस इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप हर दफ़ा इलेक्शन से पहले कह दें जी सॉरी हमारे पास टाइम नहीं था, और कितने सालों से चल रहा है। तो या तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अरेंजमेंट करेंगे, या फिर आपको उसकी नहीं कर सकते तो फिर आपको यू हैव टू लीव योर जॉब।
ठीक है जी। तो ये हो गया जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं कुछ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए नाइकॉप को आसान बनाना चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जो लोकल कॉलिंग होनी चाहिए, फॉर्म्स को आसान करें, सपोर्ट अवेलेबल वगैरह। इसके लिए एज सिटीजन्स कुछ एक हमने रिकमेंडेशंस कंपाइल की हैं और लेटर पहुंचाया है चेयरमैन नादरा साहब को। तो आई होप कि वो भी इस मसले के ऊपर कुछ देखेंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाइकॉप बनवा सकें और आसानी से बनवा सकें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।